फोटो ना वीडियो का बताओ कर क्या रहे हो? मेरा फोटो आ गया, मेरा आया नहीं है। जल्दी आए, मॉडल का आ गया। ये तो खुद ही आ गया। सर आप गुस्सा हो क्या बजाएंगे? आग भी तो तरीके की होती है। आप लोग पत्ती की आग लगाना अलग तरीके का होता है, चुन्नी अलग तरीके की होती है। तो आग भी कई प्रकार की होती है। और वो आग कैसे होती है आपने देखा होगा, मटेरियल के हिसाब से होती है। सिलेंडर पे आपने काफ़ी सारे सिलेंडर्स पे देखा होगा, यहाँ पे ABC लिखा रहता है। इसमें भी है ABC, हर एक सिलेंडर पे लिखा रहता है। आग वो ABC कोई पाउडर नहीं होता, ABC आग के प्रकार है। पहली बात तो हम ये जान लें कि आग लगती कैसे, ठीक है। आग लगना समझ जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ जाएंगे। आग लगने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक तो मटेरियल जो ये आपके सामने, एक ऑक्सीजन जो हवा में है, और तीसरी चीज़ होती है हीट। जब ये ट्रायंगल मिल जाता है एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे जा करके, तो आग की उत्पत्ति हो जाती है। आग के फैलने का कैसे रेंज होता है, जब भी कभी आपने बंद कमरे में एक छोटी सी कहीं से लाइट आ रही होती है, तो जब आप लाइट को देखते हो ना, तो वो लाइट आती है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। वो सोर्स होते हैं यहाँ से आग से वहाँ तक ले जाने के लिए। तो मैंने आपको इसलिए बताया आग फैलती कैसे और आग होती कैसे। 3 चीज़ों के लिए, जब 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आग लगने के लिए, तो इन 3 चीज़ों में हम क्या क्या चीज़ हटा सकते हैं उससे आग बुझेगी। मटीरियल में आग लग गई, वो आप कभी नहीं हटा पाएंगी। हवा में ऑक्सीजन कभी आप कम नहीं कर सकती हैं, और हीट एक स्टैंडर्ड के बाद आप उसके पास जा नहीं सकते। तो मटीरियल आप हटा नहीं सकते, ऑक्सीजन कम कर पाएंगे या हीट कम कर पाएंगे। इन दोनों चीज़ों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर डेवलप करेंगे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, ठीक है। तो कपड़ा, गत्ता, कागज़ है, उसको हमने कैटेगराइजेशन करे A, B, C, D और ESF होती है। कैटेगरी होती है वो गत्ता, कपड़ा, कागज़ होता है, उसको उस पर रखा, ठीक है। B जो होता है हमारा वो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम और केमिकल्स होता है। C जो होती है वो LPG, PNG, CNG होती है, ठीक है। तो ABC ये होगा। फिर उसके बाद हमारी एक K टाइप की आग होती है जो हमारे किचन में लगती है। जब कुकिंग ऑयल होता है ना, एक हीट जनरेट कर देता है, तो वो आग में तब्दील हो जाता है। उसको बुझा पाना बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 99% वर्ल्ड में आग जो लगती है वो शॉर्ट सर्किट से लगती है, ठीक है। वो हमने उसको इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर के नाम से दिया गया। उस हिसाब से हमने फायर एक्सटिंग्विशर बनाया। ये जो मेरे हाथ में जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो पाउडर बेस्ड है। हमने गैसियस बनाए, हमने फोम के भी बनाए हैं, हमने क्लीन एजेंट्स भी बनाए हैं। जैसे आपके क्या नाम है, लैपटॉप के आसपास कहीं आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है, वो मैं सब बता देता हूँ। ब्रीफ पहले कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। जो ABC है, ये पाउडर है, ये A क्लास, B क्लास, C क्लास और ESF सब पे चलता है। लेकिन किसी पे 100% चलता है, किसी पे 90%, किसी पे 80%, एज पर द। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये हर एक पे चलेगा। इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फायर एक्सटिंग्विशर मानते हैं, जो कि सब पे चलता है। बाकी जनरेटर है या आपके क्या नाम है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, तो वहाँ पे हम लोग CO2 का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्लोज्ड एरिया होते हैं और क्लोज में पाउडर नहीं जा सकता, तो इसलिए हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही गैस होगी, गैस पे भी ये काम करेगा, गैस पे CO2 भी काम करेगा। लेकिन आप जब भी फायर एक्सटिंग्विशर चलाएं
उसमें BCABC लिखा होगा। जैसे आप CO2 अभी नीचे एक है, आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर नहीं देखा है, उसमें BC और ESF लिखा है, उसमें A नहीं लिखा है, वो गत्ता कपड़ा कागज़ के लिए नहीं है। अच्छा, कोई भी गैस का फायर एक्सटिंग्विशर ओपन एरिया में नहीं चल सकता, तुरंत इवेपोरेट हो जाएगी गैस, एटमॉस्फेयर में तुरंत डिजॉल्व, थोड़ा बहुत काम कर पाएगी। इसलिए और जितने भी पेट्रोकेमिकल्स होते हैं या पेट्रोल पंप्स होते हैं, वहाँ पे फोम भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्लीन एजेंट्स आपके सबके ऑफिस में लगे हुए हैं। क्लीन एजेंट्स का क्या काम है, वो पोस्ट फायर डैमेज नहीं देते। अगर मैं यही चलाऊंगा तो आधे से ज़्यादा लोगों को भी भागना पड़ेगा यहाँ से, पूरा पाउडर निकलेगा सफ़ेद, पूरा एरिया सफ़ेद कर देगा, तो आपको तुरंत इवैक्यूएट होना पड़ेगा। CO2 का भी सेम है, लेकिन क्लीन एजेंट्स का नहीं है जो आपके ऑफिस में भी है। अच्छा, ये वन टाइम इस्तेमाल होता है, एक बार मैं सील ऑफ कर दी और चला दिया, ये दोबारा नहीं चलेगा। लेकिन जितने भी गैसियस होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो आप उसको कई बार इस्तेमाल करते हैं DO की तरह, ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप कभी भी कहीं आग लगे, आग लगने में सबसे ज़्यादा अगर किसी की डेथ रेशो है वो इंडियंस की, क्योंकि हम आग को लगने का और आग को बुझाने का हमेशा बाहर की तरफ रखते हैं, यार आग लगेगी नहीं, हमारे तो लगी नहीं सकती है। और जब लगती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सूरत की केस देखी जिसमें बच्चे ऊपर से कूदे, ठीक है। एक होटल ताज में भी आग लगी थी बहुत टाइम पहले, उसमें होटल ताज में मैक्सिमम इंडियंस मरे थे, फॉरेनर नहीं मरे थे। मेरा बैकग्राउंड टूरिज्म का, तो मैं आपको इजीली बताऊं कि वर्ल्ड वाइड फायर को फॉरेनर्स बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी एजुकेशन का पार्ट है कि कैसे बचना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ताज होटल में जब आग लगी तो सारे फॉरेनर्स बच गए और सारे इंडियंस मर गए। मरते हैं पहले धुएं से, दम घुटने से पहले मरते हैं, बाद में झुलस के मरते हैं। तो दम घुटने से पहले मरना, उनको बचना जानते हैं वो। एक बहुत प्रोसेस है उनका, बहुत सिंपल सा। कभी भी आग लगे, आपके आसपास में जो भी पानी हो, आप पानी में गीला कपड़ा या रुमाल, हैंकी वगैरह जो भी है वो लीजिए और तुरंत आप अपने मुंह पे बांध लीजिए। कभी भी धुआं अंदर नहीं जाएगा, पानी को क्रॉस नहीं कर पाता धुआं, और आप आराम से वहाँ से इवैक्यूएट हो जाएंगे। तो ये मेन, जब भी किसी के घर में या किसी के आसपास आग लगे तो सबसे पहले आप किसी भी हैंकी को, किसी भी कपड़े को पहले मुंह पे अपने, धुएं ना जाए इससे, क्योंकि धुएं से जब नहीं जाएगा तो आप ट्रबल में नहीं आएंगे, पैनिक नहीं होंगे। तो पैनिक नहीं होंगे तो इजीली आप माइंड, स्टेट ऑफ माइंड काम कर सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये प्रोसेस है। और कभी भी सिलेंडर में, आपके घर के सिलेंडर में आग लगे तो याद रखिएगा, सिलेंडर में आप जैसी गैस लीक होती है और वो आग लग जाती है तो आप समझते फट जाएगा। अभी जब गैस बिल्कुल मतलब समझ लीजिए 5% पे आ जाती है सिलेंडर की, तब जाके वो फटता है। उससे पहले कोई भी गीला कपड़ा, टॉवल लीजिए या कुछ भी लीजिए और उसके सिलेंडर के मुंह पे डाल दीजिए, आप बुझ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको। आप सिलेंडर उठा नहीं पाएंगे, डायरेक्ट पानी बाल्टी से डाल दो, नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन कैसे पुट ऑफ होगी? आप जैसे ही उससे पानी हटेगा वो तुरंत एयर कांटेक्ट में आके ऑक्सीजन मिलेगी, दोबारा शुरू हो जाएगा। एयर कांटेक्ट खत्म करना है। गीला कपड़ा, पानी से वो कितने लेवल पे ऑक्सीजन ले पाएगा? H2 है ना, तो ऑक्सीजन एक लिमिट तक वो खींच पाएगा, तब तक आग जलती रहेगी उसमें। जैसे ही वो कपड़े से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, गीले कपड़े से, तो तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने पानी डाला, वो दोबारा से अंदर